आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और कई सारे कॉमिक्स को मैंने खोजा, बहुत सारे मैंने कॉमिक्स को सेलेक्ट किया। इस कॉमिक्स को अपलोड करने से पहले मैंने बहुत सारे कॉमिक्स को चूज़ किया कि इसमें कौन सा अपलोड करूं। तो इसमें बाजी मारी मृत्यु रथी, जो कि बिल्कुल नई कॉमिक्स है भोकाल सीरीज़ की, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी में बनी है। खासकर कि इसका जो पिक्चराइजेशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, सॉलिड बनाया है इस बार। और कुछ अच्छी स्टोरी को शायद इसमें इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को, देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही है मृत्यु रथी की। अग्निपथ श्रृंखला का ये पहला भाग है। इसको भी इसमें बड़े बड़े राइटर हैं। ओवरऑल भोकाल को एक अच्छे सीरीज़ में पैटर्न में ड्रॉ किया गया है पंख के साथ, क्योंकि वास्तव में परिलोक का राजकुमार है भोकाल। और रिसेंट के हाल के जो वर्षों में आए हैं इनके कॉमिक्स, वो एक परी राजकुमार के रूप में ही आए हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या स्टोरी रही है भोकाल की। अल्फ़ा बुक पब्लिशर्स, मेन रोड बुराड़ी, दिल्ली के नाम से। अब ये ट्विटर पे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं अब। शक्ति अत्यंत चंचल होती है, बिल्कुल किसी अभूतपूर्व किंतु चरित्रहीन नारी की तरह, जिसे पाने वाला स्वयं पर गौरवान्वित हुए नहीं थकता है कि वह कितना सौभाग्यशाली है, जिसका संसार की सबसे ऊंची शौ पर अधिकार है, परंतु बेचारा नहीं जानता है कि शक्ति की प्रवृत्ति समय के अनुरूप पहले से अधिक सामर्थ्यवान धारक को हस्तांतरित करने की होती है। समय और सामर्थ्य का पल्ला जिसी ओर झुका, शक्ति लुढ़कती हुई उसकी गोद में आ गिरेगी। और मेरी नीति यह कहती है कि समय और सामर्थ्य का पल्ला जब आपकी तरफ झुका होगा, तब अपने अलावा हर संभावित समर्थवान को शक्तिमान बनने से पूर्व ही कुचल दो। जरा विचार करो महाबली, यदि ऐसा हो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में भोकाल शक्ति जैसी विशिष्ट शक्ति को धारण करने योग्य मात्र एक प्राणी जीवित हो, तो फिर भला यह चंचल चरित्रहीन उद्दंड शक्ति चाहकर भी किसी और के हाथ में नहीं जा सकती। कड़ाक। काल का आह्वान करने वाली पवित्र शक्ति भोकाल शक्ति के विषय में अपने अपशब्दों का प्रयोग करने वाला उसे धारण करने योग्य कदापि नहीं हो सकता। फूचांग। यदि शक्ति योग्यता देखकर मिलती तो संसार से कभी राम राज्य ना जाता, पांडवों को वनवास और दुर्योधन का हस्तिनापुर न मिलता। योग्यता और सामर्थ्य के द्वंद्व में जीत सदैव सामर्थ्य की होती। कचाक। परंतु चिंतित न हो भोकाल, तू आश्वस्त होकर मर जा, तेरी शक्ति को अपनी बंधुआ दासी बनाकर रखेगा महाबली फूचांग। यदि इसका ऐसा भोग करेगा जैसा तूने कभी कल्पना भी न की होगी। देखना चाहोगे महाबली? नहीं भी चाहो तो भी देखना पड़ेगा कि जब सामर्थ्यवान शक्ति को शोषित करता है तो कैसा संहार मचता है। तो ये महाबली फूचांग जो है कि दिखाई दे रहा है कि भोकाल शक्ति लेकर के अपराजित टाइप का हो गया है, और भोकाल मर कर के कंकाल में परिवर्तित हो चुका है। ज्ञानवाणी समाप्त हुई। अगला जन्म लेकर तब गुरु दक्षिणा लूँगा तुमसे। तब तक तो फूचांग और उसके अनुयायी ब्रह्मांड बदल चुके होंगे। काली कंठी, गजोक, द्विदैत्य, मकरीच, कर्कशूल और बनरीच। समय आ गया है कि संसार तुम सबके पराक्रम से परिचित हो, और इसका आरंभ विकासनगर राज्य से होगा। जम्बूद्वीप के सबसे विशाल और महत्वपूर्ण राज्य विकासनगर में तुम्हारा वर्चस्व स्थापित होगा। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के पश्चात सैकड़ों वर्ष युद्ध की विभीषिका झेलने में निकल गए। समय के साथ सब कुछ बदला, और साथ ही बदला है विशाल भूखंड जो अब विकासनगर के नाम से जाना जाता है। और अब भी यह विशाल राज्य इस पृथ्वीलोक की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बिंदु है।
जो विकासनगर पर राज्य करेगा समझो वह सारे संसार पर राज करेगा। और विकासनगर पर राज करने वाली है, और विकासनगर पर राज हमारा है, यानी महाबली फूचांग का। अपने राज्य सुचारू ढंग से चलाने हेतु हम विकासनगर को 5 महाप्रदेशों में बांट रहे हैं: अग्निखंड, भूखंड, नभखंड, नीरखंड और वायुखंड। इन पांचों महाप्रदेशों की बागडोर होगी हमारे उन 5 विशेष दासों के हाथ में, जिनके गले में पड़े पट्टे खींचकर उन्हें हमारी मर्जी से चलाना हमें आता है। जा दासों, आने वाले युद्ध के लिए खुद को तैयार करो। तुम तीनों सही समय की प्रतीक्षा करो साथियों, प्रतीक्षा अधिक लंबी नहीं होगी। यह नहीं हो सकता, मेरी आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती, यह तो विकासनगर है। ऐसा कैसे हो सकता है? विकासनगर को तो सप्त का श्यालिकाओं ने नष्ट कर दिया था। संपूर्ण विकासनगर को निर्जन भूखंड बनकर रह गया था। परंतु यहाँ तो प्रजा सुखी और संपन्न है, जैसे इस राज्य में कभी कोई आपदा न देखी हो। कदाचित मुझे कोई संभ्रम हुआ हो, यह विकासनगर जैसा कोई अन्य राज्य है। इस दुविधा का निवारण करने की एक ही मार्ग है कि मुझे किसी से पूछना होगा। सुनो बालिके, इस राज्य को किस नाम से पुकारा जाता है? हे पथिक, तुम कौन हो और किस राज्य से आए हो, जो विकासनगर जैसे महान राज्य का नाम तक नहीं जानते? अयोध्या और हस्तिना की पूछ के पश्चात यदि किसी महान राज्य का नाम लिया जाता है तो वह है विकासनगर। विकासनगर एक विशाल राज्य है। इसमें 5 महाप्रदेश हैं, जिसमें सैकड़ों कस्बे हैं। तुम जहाँ भी हो, यह महाप्रदेश अग्निखंड के नाम से जाना जाता है। विकासनगर, यह विकासनगर ही है। विकासनगर राज्य के विषय में यह बच्ची जो कुछ भी बता रही है वह सब तो मैं भी जानता हूँ, परंतु इन 5 महाप्रदेशों के विषय में कभी नहीं सुना। विकासनगर तो विशाल अखंड राज्य था। किस सोच में पड़ गए पथिक? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आलोक भोकाल है। ही, बड़ा विचित्र नाम है तुम्हारा पथिक, मैंने तो ऐसा नाम कभी नहीं सुना। विकासनगर छोड़कर अज्ञात गए हुए मुझे काफ़ी समय बीत चुका था। ऐसा हो सकता है कि इस बालिका ने मेरा नाम ना सुना हो। आवश्यक तो नहीं कि विकासनगर जैसे विशाल राज्य का बच्चा उसके रक्षक के नाम से परिचित हो। तो ये विकासनगर से अपरिचित है। विकासनगर के सम्राट का क्या नाम है? हे प्रभु, जाने कहाँ से आया है यह भोला पथिक, जो विकासनगर के चक्रवर्ती सम्राट का भी नाम नहीं जानता, जिनके नाम का डंका तीनों लोकों में बजता है। विकासनगर राज्य के महान सम्राट है महाबली फूचांग। क्या? सुनो भैया, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्यों भाई, प्रातःकाल ही सोमरस सेवन कर लिया है क्या? तुम कौन हो? देवपुरुष हो जो मैं तुम्हें पहचानूंगा? सम्मोहन सम्राट सुतान, महाबली अति क्रूर, पराक्रमी तुरीन। इस विकासनगर के रक्षकों को तो तुम में से कोई ना कोई ज़रूर जानता होगा। ये कैसे के कपोल कल्पित नाम सुना रहा है? कौन है ये लोग? इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं लगती मुझे। हे प्रभु श्री राम, ये कैसी लीला है? मेरी तो तर्क शक्ति ही जवाब दे गई है। विनष्ट किया हुआ विकास नंबर संपन्न नज़र आ रहा है। विकासनगर सम्राट के रूप में लोग उस नीच फूचांग का नाम ले रहे हैं। विकासनगर के रक्षकों के विषय में किसी को कुछ याद नहीं, जैसे कि हमारा कोई अस्तित्व हो ही नहीं। जो बात मुझे सबसे अधिक विचलित कर रही है वह यह कि निर्वाणायाम यंत्र मुझे यहाँ क्यों लेकर आया। पिछले लंबे समय में घटित हुई घटनाएं मुझे उलझन में डाल रखी हैं। मैं अपने पिता युधिष्ठिर की तलाश में सौमित्र के साथ निकला था। नरक आयाम में नरक के शैतान का वध करने के पश्चात पिता की तलाश में अगले पड़ाव पर पहुंचने के स्थान पर मैं जा पहुंचा। युगम क्षेत्र के समय के प्रतिपालक युगम के समक्ष जो करवा रहा था पूर्व काल और पश्चात काल के महानायक को मध्य सर्वनायक प्रतियोगिता। जहाँ मेरा सम्राट हुआ, पश्चात काल के सर्वश्रेष्ठ महानायक नागराज से हुआ।
युगम की कूटनीति के परिणाम स्वरूप शरणायक प्रतियोगिताओं के जो अकल्पनीय और अप्रत्याशित परिणाम आए, उनके फलस्वरूप वह संपूर्ण प्रकरण ही समयधारा में तटस्थ हो गया। इसके पश्चात तो युगम के कथनानुसार मुझे पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाना चाहिए था जहां और जिस पल मुझे सर्वनायक प्रतियोगिता के लिए उठाया गया था। परंतु यह मैं न जाने कहाँ आ पहुँचा। क्या इस स्थान का मेरे पिता की तलाश से अथवा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध है? बचाओ बचाओ, अरे यह कौन हमें सहायता हेतु पुकार रहा है? सप्तकाल स्याही क्या हो, युधिष्ठिर की तलाश में भोकाल के सर्वनायक प्रतियोगिता में शामिल होने की घटनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए पढ़ें धिक्कार, अंतर्द्वंद व युगांधर। पुकार किसी स्त्री की है, लगता है कोई स्त्री संकट में है, मुझे उसकी सहायता करनी होगी। हा 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 हा। क्यों कंठ को कष्ट दे रहे हो मेरी तरह कोकिल? यह संपूर्ण दंडकारण्य वनरीछ का अधिकार क्षेत्र है। मैं इस जंगल का ही सम्राट हूँ। यहाँ कोई ना तेरी आएगा रक्षा करने, न मानव, न देव, न दक्ष यक्ष राक्षस, न किन्नर गंधर्व। बचाओ, कोई रक्षा करो। तूने जितने भी नाम लिए असुर, उनमें से परामानव को ढूंढना जोड़ना भूल गया होगा। यदि तू इस वन का सम्राट है तो सम्राट के समान आचरण कर। सम्राट का धर्म अपनी शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना है, उसका शोषण करना नहीं। कन्या को स्वतंत्र कर, अपने कुकृत्य की क्षमा मांग। हा 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 तू, हा हा हा। एक और भोकाल आ गया बलि का बकरा बनने। इतनी जल्दी आ जाएगा, यह सोचा भी नहीं था। बजरंग बली कृपा करे, मेरे अस्तित्व को जानने वाला कोई तो मिला। एक असुरी से, परंतु एक और भोकाल से इसका क्या तात्पर्य है? कहीं यह कपटी असुर मुझे अपने वाक जाल में तो फांसने का नहीं प्रयत्न कर रहा है? तूने तो मुझे घोर दुविधा में डाल दिया। शत्रु वध भी आवश्यक है और कन्याहरण भी। समझ में नहीं आता किसका लोभ त्यागूं। तेरी दुविधा को मैं दूर किए देता हूँ असुर। भोकाल। तो यहाँ पे आलोप जो है कि उससे बात करते करते अपनी भोकाल शब्द का प्रयोग करता है और भोकाल बन जाता है। इधर ये दोनों लोग मुंह देखे रह जाते हैं। सुबरिया और बुल्फानो टाइप ये फिगर लग रहा है, जो भेड़िया की कॉमिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। सुरवैया और ये क्या नाम है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जब तो यहाँ पर भोकाल शक्ति को आह्वान कर भोकाल बन गया है भोकाल। उसके बाद देखते हैं आगे की स्टोरी क्या होती है। जो खुद दुविधाओं के सागर में डूब रहा हो तो वह किसी की दुविधा क्या दूर करेगा। दंडकारण्य में मेरा सागर है भोकाल, मुझे तुझे ले जाएगा यहाँ। विकास नगर के लोग मुझे नहीं जानते, परंतु वे असुर ऐसे बात कर रहा है जैसे मुझसे परिचित हो, जबकि मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। यह वनरीछ अवश्य ही इस दंडकारण्य का वनयक्ष है, इसलिए यह वृक्ष इसके आदेश मान रहे हैं। वनयक्ष अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और अपने क्षेत्र पर इनका अधिकार देवताओं के समान होता है, परंतु वनयक्ष बेवजह अपने क्षेत्र से निकलकर लोगों को नहीं उठाते। यह वनयक्ष अवश्य ही किसी अन्य के आदेश पर कार्य कर रहा है। सर्वप्रथम इसके बंधनों से स्वतंत्र होने की व्यवस्था करनी होगी। तुरंत ही भोकाल शक्ति का सृजन करता है भोकाल और भोकाल बन जाता है। क्या सर्वप्रथम
इसके बंधनों में स्वतंत्र होने की व्यवस्था करनी होगी। परंतु वनयक्ष बेवजह अपने क्षेत्र से निकलकर लोगों को नहीं उठाते। तत्पश्चात यह निर्धारित होगा कि इसका असर भी इसके सेवकों के समान करना है या नहीं। क्षमा करना वेश्याज अकारण वन संपदा को हानि पहुंचाना मुझे पसंद नहीं, परंतु विवश हूँ। तो पहला नहीं है जो पंखे फड़फड़ाता, यहाँ अपनी मृत्यु की पुकार सुनता चला आया। क्या तू मुझे जानता है? क्या तुझे लगता है कि तू विशिष्ट है? तू कुछ ऐसा कह रहा है जो पहले नहीं किया गया। तू अन्य भोकाल से अग्रणी है। पहलियाँ ना बुझा बनरीच, साफ साफ का अन्य भोकालों से तेरा क्या तात्पर्य है? सामने जरा। समय अपने उत्तर सदैव घटनाक्रमों के माध्यम से देता है भोकाल। जब तुझे बंधक बनाकर ले जाया जाए तब अपने अंतिम क्षणों में वाह, समय अपने उत्तर सदैव घटनाक्रमों के माध्यम से देता है भोकाल। जब तुझे बंधक बनाकर ले जाया जाएगा तब अपने अंतिम क्षणों में तुझे तेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। यक्ष अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली होते हैं, मैंने सुना है, परंतु तेरी बुद्धि पर दंभ और दुराचार की उल्कावृष्टि हुई लगती है। तुझे तेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। उल्कावृष्टि पर तुझे हरे मूर्ख, अपने अंत को अधिक कष्टप्रद न बना, आत्मसमर्पण कर दे। तेरी धमकी भी याचनासान प्रतीत हो रही है। यक्ष है, भुजाओं में बल तो समर्पण करवा ले। तुझे मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। यक्ष अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं, ऐसा मैंने सुना था, परंतु तेरी बुद्धि पर दंभ और दुराचार की उल्कावृष्टि हुई प्रतीत होती है। उल्कावृष्टि तो तुझ पर होगी रे मूर्ख, अपने अंत को और अधिक कष्टप्रद न बना, आत्मसमर्पण कर दे। जैसे ही तेरी धमकी याचना समान प्रतीत हो रही है, यक्ष है, भुजाओं में बल तो समर्पण करवा ले। बल यह भोकाल विशिष्ट है, इसकी शक्तियाँ निर्दिष्ट हैं। फिर सदा जैसे समस्त रत्नों में से हीरा को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे भोकाल शक्तियों को इतनी भोकाल शक्ति से अलग हो गया। टेस्ट भी अभी नहीं लिखे हो। फिर विलंब कैसा महाबली, हमें इसी की तो प्रतीक्षा थी। जैसे समस्त रत्नों में हीरक को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही संसार शक्तियों में इसकी भोजन भोकाल शक्ति श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। यह विलंब विशिष्ट है, यह भोकाल विलंब है, इसकी शक्तियों द्वारा विनिष्ठ है। मर गया तो है। यह भोकाल विशिष्ट है, इसकी शक्तियाँ विशिष्ट हैं।
जैसे समस्त रत्नों में हीरक को श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही समस्त भोकाल शक्ति में इसकी भोकाल शक्ति श्रेष्ठ व सर्वोत्तम है। इसके गुण और भोकाल शक्ति की आभा इससे इसको वही प्रस्फुटित हो रही, जैसे सर्वश्रेष्ठ हीरक से उसकी क्रांति। जैसे समस्त रत्नों में हीरक को ही श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे समस्त भोकाल शक्तियाँ में इसकी भोकाल शक्ति और विवशता छुपी है। इसके गुण और महाबली भोकाल की तरह भाव इससे वैसे ही प्रस्फुटित हो रहे विधि। फिर विलंब कैसा महाबली, हमें इस समय की तो प्रतीक्षा थी। इसके गुण और भोकाल शक्ति की आभा इससे वैसे ही प्रस्फुटित हो रही है, जैसे सर्वश्रेष्ठ ही एक उसकी कांति। प्रतीक्षा एक प्रकार की साधना होती है देवी, जिसे हम अधिक उतावलापन कर आग लगा सकते हैं। प्रतीक्षा भी एक प्रकार की साधना होती है, जिससे अधिक उतावलापन भंग कर सकता है। भोकाल शक्ति अब हमारे हाथों में है, अर्थात हमारे इसकी भोकाल शक्ति भी जल्दी ही हमारा अथाह भोकाल शक्ति में सम्मिलित हो जाएगी, और उससे पहले हमारा एक और कार्य सिद्ध करना है, और उसके लिए उसे बंधक बनाना होगा। और उसके लिए इसे बंधक बनाना आवश्यक है। पकड़ ले भोकाल शक्ति ओम का होता है। अब सबसे योग्य हाथों में, अर्थात हमारे इसकी भोकाल शक्ति भी हमारे समय कोई फिक्स नहीं है, अर्थात हमरो सब इसकी महाबली भोकाल कतरो भी समझना। जल्दी आप हमारी आयु स्वयं विकॉल से तस्वीर क्लाउड सेंटर, परंतु उससे पूर्व इससे हमारा एक और कार्य सिद्ध करना है। ये आसान देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, और उसके लिए इसे बंधक बनाना आवश्यक है। 4-5 बारिश बनरीज के बस का नहीं है यह कार्य, जानता हूँ। तो ये जूते काफ़ी पुराने लग रहे हैं, जो कि कोई पहन भी सकता है, बट मुश्किल यहाँ पे देना। बनरीज को बस नहीं है यह कार्य, जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने उन्हें भेजा है जिनके देश का यह कार्य हो। और इसीलिए तो मैंने उन्हें भेजा है जिनके वश का यह कार्य है, और इसके लिए उन्हें बंधक बनाना आवश्यक है। यदि उसके समस्त शत्रु सम्मिलित हो जाए तो यह उनका सामना किस प्रकार करेगा, जरा देखो तो इस नीच कपटी भोकाल को। हमें देखकर इसके कैसे नेत्र चौड़े हो गए। घटना अचंभा को अचंभित हो गया क्या भोकाल, हा 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 हा। हमारे पिताश्री के पाले पुत्र, अंततः तू अपने स्थान पर आ चुका है, अंततः हमारे कदमों में।
वज्र काली धूम काल अचंभा, तुम तीनों जीवित कैसे हो? तुम तीनों तो महाबुरी भोकाल के हाथों मारे गए थे, अपने पिता के हाथों, जिसकी भोकाल शब्द के हम वास्तविक उत्तराधिकारी थे, और तू उसमें अड़ंज, और उसका कारण भी तू था नीच। योग्यता वंशावली से नहीं, वंशा परिक्रम नदेसर रहते हैं। योग्यता वंशावली से नहीं, पदक्रम और नेशनल मैंने सिंगिंग सॉन्ग इंग्लिश पर। विकास नगर के रक्षकों के विषय में और किसी को कोई याद नहीं, जैसे कि हमारे कोई स्थिति थी ही नहीं। जो बात मुझे सबसे विचलित कर रही है वो यह है कि निर्वाणा याम मंत्र मुझे यहाँ कहाँ से दिख रहा है। 414। जो बात मुझे सबसे अधिक विचलित करी है वह यह है कि आपके जो बच्चे हैं, निर्वाणा धाम निर्वाणायाम यंत्र मुझे क्यों लेकर आए हैं यहाँ? पिछले लंबे समय से घटित हुई घटना है मुझे उलझन में डाल रही है। मैं तो अपने पिता युधिष्ठिर की तलाश में सौमित्र के साथ निकला था, परंतु ये बीच में कुछ नए चरित्रों से इसका सामना हो गया। यहाँ मेरा सामना पश्चातकाल के सर्वश्रेष्ठ महाकाल युग से हुआ था, बहुत खतरनाक। युगम क्षेत्र के समय में प्रतिपालक युग के समक्ष जो करा रहा था, पूर्व काल और पश्चात काल के नायकों के मध्य सर्वनायक प्रतियोगिता। इसका हसरबीन के सेवकों के समान करना है या नहीं? क्षमा करना वृक्षराज, अकारण बस वन संपदा को हानि पहुंचाना मुझे प्रकाश नहीं पहुंच विवश हूँ। क्षमा करना वृक्षराज, अकारण वन संपदा को हानि पहुंचाना मुझे पसंद नहीं, परंतु विवश हूँ। तू पहला नहीं है जो तेरे पंख फड़फड़ाएं, यहाँ अपनी मृत्यु की पुकार सुनकर तुम आ चला। तो पहला नहीं है जो यहाँ पे पंख फड़फड़ाता है, यहाँ अपनी मृत्यु की पुकार सुनता चला गया। क्या तुझे लगता है तू विशिष्ट है? तू कुछ ऐसा कर रहा है जो पहले से सिंडिकेट में आ जाता है। बंदी साफ साफ कह, अन्य भोकाल से तेरा क्या तात्पर्य है? पहले ना बुझा बंदी, साफ साफ बता कि अन्य बालिकाओं भोकालों से क्या होते हुए है। समय अपने उत्तर सदैव घटनाक्रमों के माध्यम देता है भोकाल। जब मुझे तुम बंधक बना के लेके गई और ले आई, उसके बाद थिंकिंग मेरा पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है। समय अपने पास उक्त सदैव
जब मैं तुझे बंधक बनाकर ले जाया जाए, तब अपने अंतिम क्षणों में अपनी रहम की भीख मांगना। देख, तुझे समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तुझे सड़े समस्त प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, उल्का वृष्टि। परंतु मेरी बुद्धि व दंभ और दुराचार की उल्का वृष्टि हुई प्रतीत होती है। यक्ष अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान और बलशाली होते हैं। तो अगर परंतु तेरे बीच पर सुंभा के दशकार और कुछ टूटे उटे बताए। जल्दी करो। उल्का वृष्टि तो तुझ पर हो गिरे मूर्ख। अपनी बात को अधिक कष्ट पर न बना, आत्मसमर्पण कर दे। तेरी धमकी तो याचना समान प्रतीत हो रही है। तो क्या है, भुजाओं के बल को तो सर पर करवा ले। यह महाबली भूकाल है, इसकी शक्ति का विशेष उपयोग करना। तुम इसके गुण और भोकाल शक्ति से आभा इसके वैसे ही प्रस्फुटित हो रही है, जैसे सर्वश्रेष्ठ हीरक से उसकी कांति। फिर विलंब कैसा महाबली, हमें इसकी आवश्यकता तो थी। एक प्रकार की साधना होती है देवी, जिससे अधिक उतावलापन भंग किया कर सकता है। प्रतीक्षा, भगाल और भोकाल शक्ति अब सबसे अधिक योग्य हाथों में, अर्थात हमारे। इसकी भोकाल शक्ति भी हम जल्दी हमारे अथाह भोकाल शक्ति में सम्मिलित हो जाएगी, परंतु उससे पूर्व हमारा एक और कार्य सिद्ध करना है, और उसके लिए इसे बंधक बनाना आवश्यक है। परंतु कैसे? वनरीच के बस का नहीं है यह कार्य, जानता हूँ। इसलिए तो मैंने उन्हें भेजा है जिनके बस का यह कार्य है। व्यक्ति को अपने शत्रुओं की संख्या में बढ़ोतरी करते समय सदैव यह विचार करना चाहिए कि यदि उसके समस्त शत्रु सम्मिलित हुए हैं तो वह अपनी सामना किस प्रकार करेगा। जरा नीचे देखो इस नीच कपटी को। क्या है हमारा गंगा जी, पेरिस और लंदन बना लिए हो तुम लोग। जरा देखो तो इस नीच कपटी को, हमारे देखकर कैसे इसके नेत्र चौड़े हो गए। अचंभा को देखकर अचंभित हो गया क्या भोकाल? हा 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 हा। जी 18 के पालित पुत्र, तथा तू अपने वास्तविक स्थान पर आ गया, हमारे कदमों में। योग्यता वंशावली से नहीं, पराक्रम से निर्धारित होती है। यदि योग्य हो तो सिद्ध करो अपने पराक्रम से। पराक्रमी अवसरघाती नहीं होते। युद्ध सदैव पराक्रम से नहीं जीते जाते। रणनीति और कूटनीति भी पराक्रम का उतना ही आवश्यक है। युद्ध सदैव पराक्रम से नहीं जीते। रणनीति और कूटनीति भी पराक्रम जितनी आवश्यक है। और नीति कहती है कि शत्रु को खत्म करने के लिए जो करो वह सब सही है। यह मैं नहीं, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता का उद्देश्य सबके लिए एक समान है भोकाल, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी। योद्धा कितना भी पराक्रमी सही, प्रत्येक
दिवस उस योद्धा के लिए एक समान नहीं होता है। आज तेरा दिन नहीं है पराक्रमी। भोकाल और उसके शत्रुओं के द्वंद्व ने उस कन्या का प्राण बचाने का अवसर दे दिया था। तू कहाँ थी हिरणाक्षी? तुझे वन में ढूंढ ढूंढ कर पूरा कबीला ठान बनाया। वह नीच बर्बरिक मेरा हरण कर ले गया था। मेरा हश्र भी उन सभी कन्याओं के जैसा होता जिनका हरण वह पहले कर चुका है। परंतु तभी मेरी रक्षा करने आए देवदूत बनकर न जाने प्रतिपर्था न जाने कहाँ से अवतरित हुआ वह अद्भुत युवक। ऐसा अलौकिक तेज था उसके चेहरे पर, उसके ललाट पर ऐसा शौर्य पराक्रम। कौंधती बिजली के समान उसकी तलवार, निर्बाध वायु वेग के समान लहराते उसके विशाल पंख। वाकई कोई देवदूत था वह। ऐसा अद्भुत साहसी और पराक्रमी अलौकिक शक्तिधारक शूरवीर कोई मानव नहीं हो सकता। देवी जिसका पराक्रम दे अपना शीश नवाए, काल भौर में फंसकर जगत दिया जिसे बुलाए। कर्तव्य पथ की पुकार जब जब उसे बुलाया, कर काल का आह्वान, धर्म रक्षा को महाबली भूकाल आए। कहत सौमित्र सुनो भई साधो, धर्म रक्षा को महाबली भूकाल आए। आखिरकार युगम क्षेत्र और पश्चात काल से निकलकर वह कहाँ यहाँ आ गया। उसे अंदेशा भी नहीं कि यहाँ क्या आ रहे हम उसके हैं। हमें उसके आने की प्रतीक्षा थी। उसे वस्तु स्थिति से अवगत कराना होगा। सही समय आने पश्चात हुई। चलो अपने शस्त्र मंत्र साथ लो। फिलहाल अग्निखंड की ओर कूच करने का समय आ गया है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए शरीर और मस्तिष्क एकाग्रचित होकर एक साथ कार्य करना आवश्यक है। मेरे दिमाग में मची उत्तर इस एकाग्रता को भंग कर रही है। महागुरु की संतानें इतनी योग्य तो है ही, इस अवसर को अपने हाथ से न जाने दे। यहाँ पर भोकाल की जबरदस्त पिटाई होते हुए और शायद भोकाल पर पत्थर भी फेंके जा रहे हैं यहाँ पे। इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ पराक्रम नहीं, कूटनीति का प्रयोग करना होगा, जो कहती है कि इन्हें सभी अपनी विजयश्री का उत्सव मना लेने देना चाहिए। दान और नीति यदि शत्रु से प्लस्ट हो जाए तो उन्हें ग्रहण करना श्रेयस्कर है। परंतु यह विकासनगर का कौन सा राज्य है जिसकी भूमि सूर्य के प्रचंड ताप से अंगारों के समान धधक रही है। महाबली, यह अग्निखंड है। विकासनगर है 5 प्रदेशों में से एक की राजधानी। फिलहाल जो इसके सूर्य के प्रचंड ताप से अंगारों के समान धधक रहे हैं, इसके बारे में उस बालिका ने मुझे जरा भी ना बताया था। मैंने कभी इस प्रदेश और उसकी राजधानी का नाम नहीं सुना। जहाँ तुम्हारा ऐसा स्वागत होगा जिसे तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। सुनो सुनो सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दंडकारण गणपति अधिपति महाबली बनरीच एक राष्ट्रद्रोही, एक दुर्दांत अपराधी और वांछित राष्ट्रद्रोही को बंदी बनाकर ला रहे हैं। मारो मारो राष्ट्रद्रोही को, मारो मारो, हाँ राष्ट्रद्रोही को दंड दो। यह कैसा विकास नगर है? यह क्या कोई यह माया है या फिर कोई दुस्वप्न? यहाँ रक्षक को जंजीरों में जकड़कर उस पर पत्थर बरसाए जाएं और भक्षक पर पुष्प वर्षा हो, वह मेरा विकास नगर नहीं हो सकता। कौन है अशोकखंड? कहाँ कौन है इस अग्निखंड का अधिपति? स्वघोषित विकास नगर रक्षक आज उसी विकास नगर के टुकड़े टुकड़े
कर अधिपति बन बैठा है। तुम्हें देखने के पश्चात मेरे लिए यह आकलन करना सरल है कि अन्य चौखंडों के खंड सेनापति तुम हो गए। तुम 5 माताओं ने मिलकर अखंड को पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तो तुमने स्नेह कलिकाओं द्वारा विकास नगर की बर्बादी की और उत्तराधिकारी मुझे ठहराया गया था। स्वपोषित विकासनगर रक्षक आज उसी विकासनगर के टुकड़े टुकड़े कर अधिपति बना बैठा है। तुम्हें देखने के पश्चात मेरे आकलन स्वपोषित विकासनगर राक्षस आज उसी के लिए विकासनगर के टुकड़े टुकड़े कर सहमति लिखी है। स्वपोषित विकास नगर रक्षक आज उसी विकास नंबर के टुकड़े टुकड़े कर अधिपति बन बैठा है। तुम्हें देखने के पश्चात मेरे लिए यह आकलन करना बहुत सरल है कि अन्य चौखंड के रास्ते हूँ। महाबली अग्निवेश तो यह अग्निखंड का तो ये भोकाल को बीच चौराहे पर बंधक बना लिया जाता है उसी राज्य में। तो यह अग्निखंड का अधिपति अग्निनील तुम अग्निखंड का अधिपति हो। ये कैसी माया है। पिछली बार जब तुम मुझसे मिले थे तब तुमने सहायिकाओं द्वारा विकास नगर की बर्बादी का उत्तर दे दिया। मैं भूतराया नहीं है। स्वपोषित विकास नगर रक्षक आज उसी विकास नगर के टुकड़े टुकड़े कर अधिपति बना बैठा है। तुम्हें देखने के पश्चात मेरे लिए आकलन करना सरल है कि अन्य चाहो जिससे लोग और बेस्ट नहीं। तुम्हें देखने के पश्चात मेरे लिए आकलन करना सरल है कि अन्य चौहों खंडों के अधिपति कौन होंगे। तुम 5 भ्राताओं ने मिलकर अखंड विकास नगर को विभाजित कर डाला। तड़प और तड़प यह बिलक भोकाल तेरी यह तड़प बहुत भली मुझे मालूम दे रही है। अभी भोकाल शक्ति का आह्वान करके तुझे तड़प का एहसास कराता हूँ। कहता ना मैं इतना आसक्त कैसे हो गया। मुझसे भोकाल शक्ति का आह्वान नहीं किया जा रहा। आप किस बात की प्रतीक्षा है। समूह उस समय स्वतंत्र कराओ। अभी नहीं हमें रात्रि की प्रतीक्षा करनी होगी। राष्ट्रीय चौराहे पर इस राष्ट्रद्रोही का नाम लिखा और इसके बाद इसे महाबली फूचांग के पास ले जाना जाएगा। तो ये अंतिम प्रोसेस में ये भोकाल। तो गाइज आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते रहते हैं आपसे एक नई वीडियो बनाने का वादा। भोकाल की अच्छी कॉमिक्स लगी थी काफ़ी ज़्यादा मत्ती थी लेकिन कुछ कहानी इसकी सॉलिड नहीं बन पा रही है।